बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ रहा था और लोगों के मन में भय, लालच और क्रोध अपनी जड़ें जमा रहे थे, तब देवताओं ने चिंतित होकर समाधान खोजा। देवताओं की सभा में यह निर्णय लिया गया कि एक ऐसी शक्ति का अवतार होना चाहिए जो न केवल बुराई का नाश करे, बल्कि लोगों को धर्म का सही मार्ग भी दिखाए। तभी 3 महान देवियां, लक्ष्मी समृद्धि की देवी, सरस्वती ज्ञान की देवी, पार्वती शक्ति की देवी ने अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्र किया। एक तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हुआ जो धीरे धीरे एक दिव्य कन्या के रूप में बदल गया। उस कन्या की आंखों में करुणा थी, चेहरे पर तेज था और आभा इतनी दिव्य थी कि देवता भी नतमस्तक हो गए। वही थी वैष्णो देवी। बचपन से ही वैष्णो देवी साधारण नहीं थी। जब अन्य बच्चे खेलते थे, वह ध्यान और तपस्या में लीन रहती थी। उनके भीतर एक गहरी शांति थी, लेकिन साथ ही एक अद्भुत शक्ति भी थी। वह जानती थी कि उनका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। समय के साथ उनकी ख्याति फैलने लगी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। एक दिन जब लॉर्ड रामा अपने वनवास के दौरान यात्रा कर रहे थे, तब उनका सामना वैष्णो देवी से हुआ। माता ने राम जी को पहचान लिया। उन्होंने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और कहा, प्रभु, मैं आपको अपना जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? राम जी मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, हे देवी, इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रत हूं, लेकिन कलयुग में मैं तुम्हें अवश्य स्वीकार करूंगा। यह सुनकर माता ने सिर झुका लिया और उनके आशीर्वाद को स्वीकार किया। भैरवनाथ का अहंकार उसी समय एक शक्तिशाली तांत्रिक था। भैरवनाथ वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका मन अहंकार और वासना से भरा हुआ था। जब उसने वैष्णो देवी के बारे में सुना, वह उनके पीछे पड़ गया। वह उनकी शक्ति को परखना चाहता था और उन्हें अपने वश में करना चाहता था। माता ने उसे कई बार समझाया, यह मार्ग तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनेगा, लेकिन भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं मानी। त्रिकुटा पर्वत की यात्रा माता वैष्णो देवी ने पृथ्वी पर अपनी यात्रा शुरू की और त्रिकुटा हिल्स की ओर बढ़ी। रास्ते में उन्होंने कई चमत्कार किए। जब उनके साथ चल रहे प्यासे हुए तो उन्होंने धरती पर बाण चलाकर जल निकाला, जिसे आज बाण गंगा कहा जाता है। उन्होंने अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने तक ध्यान किया, लेकिन भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा और विश्वास की परीक्षा अंधेरी रात, ठंडी हवाएं और पहाड़ों में गूंजती आवाजें वक्त को डरने लगे। लेकिन माता शांत रही। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द सुनकर सभी के मन में विश्वास जाग गया। अंततः वह समय आ गया जब भैरवनाथ ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। माता ने अपना असली रूप धारण किया। महाकाली उनकी आंखों में अग्नि थी और हाथ में तलवार। एक ही वार में उन्होंने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर दूर जाकर गिरा। मरते समय उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता का हृदय दयालु था। उन्होंने उसे माफ कर दिया। उन्होंने कहा, जो भी मेरे दर्शन करेगा उसे तुम्हारे दर्शन भी करने होंगे। वैष्णो देवी टेंपल में लाखों लोग हर साल जाते हैं और यह नियम है, बिना भैरवनाथ के दर्शन यात्रा अधूरी मानी जाती है। अंतिम संदेश ये कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में शक्ति होती है अहंकार का